जय श्री राम दोस्तों। आज 18 सितंबर 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गए हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड SIDBI टू इंक MOU फॉर क्लस्टर बजट डेवलपमेंट ऑफ MSMES। MSMES के क्लस्टर आधारित विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए किस राज्य सरकार और SIDBI ने किया? तो किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया है? तो चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के सरकार ने SIDBI के साथ समझौता किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। द राजस्थान गवर्नमेंट एंड द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SD, इसका फुल फॉर्म है SIDBI। राजस्थान गवर्नमेंट और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विल सून इंक एन एग्रीमेंट टू क्रिएट न्यूअर एवेन्यू एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर MSME यूनिट इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, EDF, I2EN एंड VJTI sign pact for Center of Excellence in which state? EDF 1 I2EN और VJTI किस राज्य के उत्कृष्ट केंद्र के लिए संधि करते हैं? तो किस स्टेट से? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। इलेक्ट्रिक डी फ्रांस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड वीर माता जिवाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट announced they have signed a memorandum of understanding to conduct a pre-feasibility test for the establishment of a center of excellence in जैतापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, E-संजीवनी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार बाय हाउ मेनी स्टेट? तो 23, ऑप्शन नंबर डी। E-संजीव हैज बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार बाय 23 स्टेट एंड अदर स्टेट आर इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग इट आउट। दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज नाउ completed 2 लाख टेली कंसल्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which nation launched 9 satellites into space from the ocean platform? किस देश ने 9 ग्रहों को महासागर प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर डी, चाइना। वहाँ के तानाशाह
या राष्ट्रपति कौन है तो शी जिनपिंग। यहाँ की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है तो रेमनिंबी। China launched a Long March 11 rocket from an ocean platform in the Yellow Sea early Tuesday, 15 September, successfully sending 9 satellites into orbit. The look the launch took place at 9:23 local time, 9:23 जो क्या है GTM 1:23 GTM मीन्स 9:23 ईस्टर्न मंडे फ्रॉम ए 524 feet long 159.6 meter launch platform named DEBO-3, the mission of China's second ocean-based launch, following a first Long March 11C launch in June 2019. 2019. It is the first time, however, that China has used new seaport facility at Hainan in eastern China. China is only the third country to perform a sea launch following the US and Russia. Question 5. Amazon signed home for its Alexa voice assistant. Amazon ने अपने Alexa वॉइस असिस्टेंट के लिए किसे साइन किया है? ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन को साइन किया है। Amazon.com Inc. has signed up Bollywood actor Amitabh Bachchan for its Alexa voice assistant. Amitabh Bachchan is the first Indian celebrity to lend his voice to Alexa. Alexa user will be able to access Amitabh Bachchan voice on Alexa by purchasing the Amitabh Bachchan voice experience. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच स्टेट लॉन्चेड बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर CAPEX स्कीम? CAPEX योजना के तहत किस राज्य ने बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी है। इन जम्मू एंड कश्मीर इन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड द फ्लैगशिप प्रोग्राम बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर अंडर CAPEX scheme at Panchayat Jawan in Mar block of Jammu district. Under the program, at least three fruit plants costing Rs200 will be distributed among the
among the former at 90% subsidy covering 600 households in June Mar. Next question 7. Union Cabinet approved orbital rail corridor project फॉर विच स्टेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। The cabinet committee on economic affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the Haryana Orbit Rail Corridor project from Palwa to Sonipat. पालवा से सोनीपत भाई सोहना मैनेसर खर्द-खुदा. The project will be implemented by Haryana Rail Infrastructure Development Corporation Limited, and the estimated completion cost of the project is Rs 5,617 crore. Next question 8. When did International Day for the Prevention of the Ozone Layer observed? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 16 सितंबर को मनाया गया है। और 15 सितंबर को क्या मनाया? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया गया था। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 16 सितंबर every year as International Day for the Prevention of the Ozone Layer. The ozone layer is a fragile shield of gas which protect the earth from the harmful portion of the ray of the sun and thus help in preserving life on the planet. Question number 9. Which bank project India's GDP at -90% in FY21? तो कौन है बैंक? तो ऑप्शन नंबर सी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। The Asian Development Bank has estimate means मूल्यांकन किया that the GDP of India का GDP expected the contract by 9% in fiscal 2020-21 FY21. This estimate is worse than ADB's previous estimate of -4%. Question number 10. Who is now Paytm first game brand ambassador? Paytm first गेम का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सचिन तेंदुलकर का।
As brand ambassador of Paytm first game, Sachin Tendulkar Sachin Tendulkar will promote fantasy sports including cricket and kabaddi and help the company expand in reach a smaller town and cities. Paytm first game also plans to invest Rs 300 crore on branding and marketing this year. Next question 11. Which nation signed historic US brokered peace deal? किस राष्ट्र ने ऐतिहासिक यूएस ब्रोकेड शांति सौदा पर हस्ताक्षर किया? तो वह कौन सा राष्ट्र है? ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी सभी ये सारे बहरीन, इजराइल और यूएई ये तीनों राज्य स्टेट हैं जो किसके साथ समझौता किया था? यूएस ब्रोकेड पीस शांति समझौता किया है। इजराइल, बहरीन और यूएई ने 15 यूएई सिग्नेड अब्राहम Accords on September 15, 2020 in a signing ceremony which was presided over by the President of United States Donald Trump at the White House. The Abraham Accord have been signed to establish the foundation of peace agreement between Israel and the two Arab nations, Bahrain and UAE. Next question 12. SBI General Insurance Inc. corporate agency agreement with which bank? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस किस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी का समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी यस बैंक के साथ समझौता किया एसबीआई। SBI General Insurance and Yes Bank has signed a corporate agency agreement. Under the corporate agency agreement, the Yes Bank will distribute the general insurer's retail product to its customer. The product of SBI General Insurance Company will be offered to Yes Bank customer across 28 states and 8 union territory. Question number 13. Scientists discovered possible signs of life on which planet? वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज की है? तो वो कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी वीनस, शुक्र। The discovery of phosphine gas on Venus as a potential sign of life on glittering planet has made many scientists and astronomers ecstatic, but on the contrary to it, a significant question arises whether we are alone in this solar system, or is there any form of life substantially existing elsewhere?
who roped as a brand ambassador by ED टेच मेजर ग्रेट लर्निंग। ED टेच के प्रमुख ग्रेट लर्निंग के द्वारा एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली को। वन ऑफ इंडियंस लीडिंग EdTech companies of professional and high education great learning today announced the appointment of Virat Kohli as its brand ambassador, the captain of the Indian cricket team and the world's one batsman, who also topped a recently ranking of India's most powerful celebrities, will now be the face of the great learning brand. He will the brand's latest power aid champion, which underline the importance of lifelong learning and showcases how high quality learning at the right time can help professionals and students power ahead in their careers. Next question 15. Thomas and Uber Cup final postponed to 2021. Why? Which board or federation? थॉमस और उबेर कप फाइनल 2021 तक किस बोर्ड फेडरेशन द्वारा स्थगित किया गया? तो किस बोर्ड या फेडरेशन है? ऑप्शन नंबर बी, BFW फेडरेशन के द्वारा। The Badminton World Federation has announced that the Thomas Cup and Uber Cup, which were scheduled to be held from 3 to 11 October 2020 in Denmark, has been postponed for 2021. Next question 16. Chanish Ram Ratia, who passed away, belong to which profession? किस वजह से? तो ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिशियन। चनेश राम भटिया क्या थे? एक राजनीतिक थे। वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर छत्तीसगढ़ मिनिस्टर Chanish Ram Bhatia passed away due to COVID-19. He was elected as an MLA for the first time in 1977 from the Dharam Jaigarh constituency in divided Madhya Pradesh. Next question 17. Which house passed essentially commodities bill 2020? कौन सा सदन पास किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा on September 15, 2020 passed Essential Commodities Act
Amendment Bill 2020. The bill allows the central government to regulate the supply of some of the food items only under the extraordinary circumstances, which include natural calamity of grave nature, war, famine, and extraordinary ordinary price rise. The latest bill passed in Lok Sabha seek increase the competition in the agriculture sector and to increase farmers' income. It's also aimed to liberalize the regulatory system while also protecting the interested of the consumers. Next question 18. Who inaugurated and laid the foundation stone of 7 urban infrastructure project worth Rs 541 crore? ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बिहार में पाइपलाइन का भी इनॉग्रेटेड किए। Prime Minister Narendra Modi will on Tuesday inaugurated and lay the foundation stone of 7 urban infrastructure project worth Rs 541 crore in the poll-bounded Bihar by video conference. Bihar Chief Minister Nitish Kumar will also be present at the ceremony. The Prime Minister's office (PMO) said on that out of these projects, 4 are related to water supply, 2 to sewage treatment, and 1 of riverfront development. Next question 19. India conducted 10th DTI group meeting virtually in which nation? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी USA। The 10th Defense Technology and Trade Initiative meeting group was held virtually by the India and USA defense delegations. The meeting was co-chaired by M.R. Rajkumar, Secretary Defense Production. From the Indian Industry of Defense and M.S. Elen M. Lord, Under Secretary of Defense of Acquisition and Sustainment. From the USA Department of Defense. During meeting, the co-chaired signed a statement of intent that declared their intent to strengthen our dialogue on defense technology cooperation by pursuing detailed planning and making measurable progress on several specific
TTI project. Next, last question 20. Who conferred Lifetime Achievement Award by Euromoney 2020? Who conferred Lifetime Achievement Award by Euromoney 2020? किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, आदित्य पुरी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC Bank Aditya Puri has been conferred the Lifetime Achievement Award by Euromoney Award of Excellence 2020. He was awarded for his skill in building a world-class bank in India. At a time where there were no similar institutions in existence. अब 16 सितंबर के जितने सारे हैं तेजी में आपको कवर कराते हैं, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट ADB? तो कौन है? ऑप्शन नंबर 1, समीर कुमार खेरे। क्वेश्चन दूसरा, विच बैंक अपॉइंटमेंट टेकोई कोनिशी एज कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर बी, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक अपॉइंटमेंट टोक्यो कोनी इन द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? ऑप्शन नंबर, इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का बी कौन है? ADB। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री बिकम मेंबर ऑफ यूनेस्को बॉडी? तो कौन हो जाएगा? इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। GOVT has set a target of covering 100 lakh hectare in how many year under micro irrigation? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी, 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, यूनियन कैबिनेट मंत्री अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIM इन विच स्टेट? तो कहाँ? बिहार। ऑप्शन नंबर सी। Who inaugurated 3K पेट्रोलियम प्रोजेक्ट इन बिहार? तो कौन के? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी। वन हु अपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन है? तो राजेश खुल्लर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज चेयरमैन ऑफ empowered group of ministers to oversee the process of the corporatization of the Ordnance Factory Board? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 9,
Who has laid the foundation stone of Arun Jaitley Memorial Sport Complex at Hiranagar? कौन? तो ऑप्शन नंबर 3 मनोज सिन्हा। Which country banned export to? Option number A. Question 11. When did International Day of Democracy observed? तो ऑप्शन नंबर D, 15 September. Which movie won Best Screenplay Crown in 77 Vine Film Festival? कौन? तो ऑप्शन नंबर C, The Disciple. Question number 3. ICC Lambert announced ban Insurance Bank acquisition tie up with which bank? तो ऑप्शन नंबर B, Yes Bank. Which state CM launched My Family My Relationship champion to tackle COVID-19? ऑप्शन नंबर A, महाराष्ट्र. When did National Engineering Day observed? ऑप्शन नंबर C, 15 September. Who is going to succeed Shinzo Abe as Japanese PM? तो ऑप्शन नंबर C, Yoshihide Suga. Question 17. Who has been re-elected as deputy chairman of Rajya Sabha? तो ऑप्शन नंबर D, हरवंश नारायण. One who the author of the My Book Life is Design? तो गौरी खान. ऑप्शन नंबर C. Which company choose Oracle its technology partner for its US corporation? तो ऑप्शन नंबर B, TikTok. क्वेश्चन नंबर D. DP World signed as a global logistic partner of which IPL team? तो ऑप्शन नंबर D, रॉयल चैलेंज बेंगलोर.